दोस्तों, इस दुनिया में दो ही वर्ग है, एक आदमी और एक औरत। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा ही किन्नर वर्ग को अनदेखा कर देते हैं, जो कि ना तो पुरुष हैं और ना ही महिला। ये हमेशा से ही समाज से दूर पिछड़े हुए रहे हैं और हमेशा ही शोषण का शिकार बने हैं। और दोस्तों, इन लोगों को देखते ही हमारे मन में कई तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे इनका जन्म कैसे होता है, इनका लिंग क्या होता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किन्नर या फिर हिजड़ा ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हर कोई कुछ पल के लिए ही सही मगर थोड़ा सा असहज जरूर हो जाता है। किन्नर के बारे में जानना हर कोई चाहता है। किन्नर कैसे रहते हैं, उनका अंदर से शरीर कैसा होता है, या फिर वो संभोग कैसे करते होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। पुराणों में भी किन्नरों को एक खास स्थान दिया गया है। तभी तो ये माना जाता है कि किन्नर किसी को चाहे श्राप दे या फिर आशीर्वाद, वो फलित जरूर होता है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर किन्नरों के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल साइंस की माने तो एक महिला जब गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होना शुरू होता है। लेकिन इस बीच कोई महिला किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाइयों का ज्यादा सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी उनमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन दोनों अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते। या फिर कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से भी गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है और इस बात का पता किन्नर समुदाय को लगता है तो किन्नर समुदाय के लोग उसे लेकर चले जाते हैं। वो उसे अपने समाज के नियमों के अनुसार पालते हैं। किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन ये शादी आम लोगों की शादी की तरह नहीं होती। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावत से शादी करते हैं। ये शादी सिर्फ 1 दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावत की मूर्ति को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और पूरे 1 दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावत का वध हो गया था। अरावत को किन्नरों के पति के रूप में भी जाना जाता है। किन्नर इस मूर्ति को 1 दिन बाद नष्ट कर देते हैं। सभी किन्नर इसके बाद सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानने लग जाते हैं। किन्नर अपने विधवा होने का मातम भी मनाते हैं। अपने मंगलसूत्र को काट कर अपनी चूड़ियों को तोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है इन किन्नरों के लिए। दोस्तों, किन्नर समुदाय द्वारा इस पर्व को हर साल मनाया जाता है, यानी अपने आराध्य देव अरावत से हर साल शादी करते हैं और हर साल 1 दिन बाद ये विधवा हो जाते हैं। अब दोस्तों, किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो किन्नर की मृत्यु को लेकर आम आदमी को कोई भी जानकारी नहीं होती और ना ही कोई आम आदमी किन्नर की शव यात्रा को देख पाता है। ये बहुत ही रहस्य की बात है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी न बन सके। किन्नर शव यात्रा में उसके समुदाय के अलावा समाज के दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता। ऐसा एक नियम इनके समुदाय में भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि इस किन्नर को नर्क जैसे संसार से छुटकारा मिल गया है। किन्नर की शव यात्रा से पहले उसे चप्पल या जूतों से पीटा भी जाता है, क्योंकि ऐसा किन्नरों का मानना है कि ऐसा करने से उसके पिछले जन्म के पाप जो बाकी रह गए हैं वो भी इससे खत्म हो जाएंगे, ताकि उसे अगले जन्म में इस तरह दोबारा से किन्नर ना बनकर आना पड़े। लेकिन दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि किन्नर के शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। हालांकि ये हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी किन्नर के शव को दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, भले ही किन्नर अपना हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आपकी हर खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन एक किन्नर अपने पूरे जीवन में एक ही दुआ मांगता है कि उन्हें अगले जन्म में भगवान किन्नर पैदा ना करें। इस कलयुग में एकमात्र किन्नर ही है जिसके श्राप और वरदान फलित होते हैं। इसीलिए किन्नरों की हाय और आशीर्वाद बहुत ही महत्व रखते हैं। दोस्तों, बच्चे का जन्म हो, किन्नर समुदाय हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि जहां एक तरफ किन्नर का निरादर अर्श से फर्श तक ले जाता है, वहीं किन्नरों का आशीर्वाद रंक से राजा तक बना देता है। अगर हम भारत देश में हर साल किन्नरों की संख्या पर बात करें तो हर साल लगभग 40 से 50 हजार किन्नरों की बढ़त होती है। दोस्तों, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है इस किन्नर समाज की।
हमारे भारत में लगभग 90% किन्नर तो ऐसे मौजूद हैं जो किन्नर नहीं हैं, बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके लिए कई किन्नर समुदायों की नज़र ऐसे लड़कों पर रहती है जो चाल ढाल और देखने में लड़कियों की तरह लगते हैं। ऐसे लड़कों को बहला फुसला कर पहले इस बात के लिए मनाया जाता है कि वो इस समाज से पूरी तरह से अलग हैं। बाद में इस प्रकार के लड़के खुद ही मान जाते हैं कि वो इस दुनिया से अलग हैं। इसके बाद इस तरह के लड़कों के उन अंगों को काट कर शरीर से अलग कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो पुरुष ना लग सके। इसके बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे उनमें छाती का विकास भी हो जाता है। इस तरह से लड़कियों की तरह के चाल ढाल वाले लड़के अक्सर किन्नर समुदाय में शामिल हो जाते हैं। किन्नर समुदाय का एक रिवाज है कि किसी को भी किन्नर बिरादरी में शामिल करने से पहले उससे कस्में ली जाती हैं। सारी किन्नर बिरादरी में उसे गुरु धारण करना पड़ता है और सामूहिक भोज भी करना पड़ता है। इस तरह से किसी को किन्नर समाज में शामिल किया जाता है। दोस्तों, एक दुख की बात यह भी है कि जिस प्रकार हमारे समाज में किन्नरों को देखा जाता है, उससे इन किन्नरों को कोई काम नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत से किन्नर अपना पेट सिर्फ मांगे हुए पैसों पर चलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर और गलियों और दुकानों में घूमकर लोगों से पैसा मांगकर अपना पेट भरते हैं। कई किन्नर मजबूरी में ऐसे भी काम करते हैं जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से गलत होते हैं, मगर ये इनकी मजबूरी है क्योंकि हमारा समाज आज भी इनको वो स्थान देने को तैयार नहीं है जो कि इंसानियत की नज़र में इनका होना चाहिए। किन्नर की दुनिया का एक कड़वा सच और भी है दोस्तों, ये अपनी दुनिया में खुश तो दिखाई देते हैं मगर दुख की घड़ी में उनके साथ कोई भी नहीं होता। वैसे दोस्तों, डॉक्टर्स के लिए भी किन्नर का जन्म एक रहस्य बना हुआ है क्योंकि मेडिकल साइंस में इसके बारे में पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। किन्नर आज समाज में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे भारत में बहुत से ऐसे किन्नर समुदाय बन चुके हैं जो कि किन्नरों को समाज में एक अलग जगह दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज देश में कई जगह पर किन्नरों को जगह तो मिल रही है, मगर आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं उन्हें अपने साथ शामिल करने में कतराता है। तो दोस्तों, ये थे किन्नरों के बारे में कुछ खास रहस्य। क्या आप भी किन्नरों का निरादर करते हैं या उनका आदर करेंगे? हमें कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, किन्नरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी वीडियो से अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन